नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। लेत सदा सुधिदीनके सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। पंचदशाधिक शततमोध्याय। अकृत व्रण के द्वारा युधिष्ठिर से परशुराम जी के उपाख्यान के प्रसंग में ऋचिक मुनि का गादी कन्या के साथ विवाह और भृगु ऋषि की कृपा से जमदग्नि की उत्पत्ति का वर्णन। तो आज हम लोग जानेंगे भगवान परशुराम के पिताजी के उत्पत्ति के संदर्भ में। श्री वैशंपायनुवाच स तत्र तामुषित्वैकां रजनीं पृथ्वीपतिः तापसानां परम चक्रे सत्कारं भ्रातृभिः सह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस पर्वत पर एक रात निवास करके भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने तपस्वी मुनियों का बहुत सत्कार किया। लोमसस्तस्य तान् सर्वान् चख्यो तत्र तापसान् भृगूनंगिरश्चैव वसिष्ठानथ काश्यपान्। लोमस जी ने युधिष्ठिर से उन सभी तपस्वी महात्माओं का परिचय कराया। उनमें भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ और कश्यप गोत्र के अनेक संत महात्मा थे। तान् समेत्य स राजर्षिरभिवाद्य कृतांजलि रामस्यानुचरं वीरं पृच्छदकृतवृणं। कदा तु रामो भगवांस्तापसान् दर्शयिष्यति तेनैवाहं प्रसंगेन द्रष्टुमिच्छामि भार्गवम्। उन सबसे मिलकर राजर्षि युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृत व्रण से पूछा, भगवान परशुराम जी इन्हीं तपस्वी महात्माओं को कब दर्शन देंगे? उसी निमित्त से मैं भी उन भगवान भार्गव का दर्शन करना चाहता हूँ। अकृतव्रणवाच आयाने वासि विदितो रामस्य विदितात्मनः प्रीतिस्त्वयि च रामस्य क्षिप्रं त्वां दर्शयिष्यति। चतुर्दशीमष्टमीं च रामं पश्यन्ति तापसाः अस्यां रात्र्यां व्यतीतायां भवित्री श्वश्चतुर्दशी। अकृत वर्ण ने कहा, राजन, आत्मज्ञानी परशुराम जी को पहले ही यह ज्ञात हो गया था कि आप आ रहे हैं। आप पर उनका बहुत प्रेम है, अतः वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। ये तपस्वी लोग प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी को परशुराम जी का दर्शन करते हैं। आज की रात बीत जाने पर कल सवेरे चतुर्दशी हो जाएगी। युधिष्ठिर्वाच भवान् अनुगतो रामं जामदग्न्यं महाबलं प्रत्यक्षदर्शी सर्वस्य पूर्ववृत्तस्य कर्मणः। युधिष्ठिर ने पूछा, मुने, आप महाबली परशुराम जी के अनुगत भक्त हैं। उन्होंने पहले जो जो कार्य किए हैं उन सबको आपने प्रत्यक्ष देखा है। स भवान् कथयत्वद्य तथा रामेण निर्जिताः आहवे क्षत्रियाः सर्वे कथं केन च हेतुना। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि परशुराम जी ने किस प्रकार और किस कारण से समस्त क्षत्रियों को युद्ध में पराजित किया था। आप वह सब वृतांत मुझे बताइए। अकृतव्रणवाच हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानमुत्तमं भृगूणां राजशार्दूलवंशे जातस्य भारत। अकृतवर्ण ने कहा, भरत कुलभूषण नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर, भृगुवंशी परशुराम जी की कथा बहुत बड़ी और उत्तम है। मैं आपसे उसका वर्णन करूँगा। रामस्य जामदग्न्यस्य चरितं देवसम्मितं हैहयाधिपतेश्चैव कार्तवीर्यस्य भारत।
भारत जमदग्नि कुमार परशुराम तथा है राज कार्तवीर्य का चरित्र देवताओं के तुल्य है। रामेण चार्जुनो नाम हयाधिपतिर्हतः तस्य बाहु शतान्यासंस्त्रीणि सप्त च पांडव। पांडुनंदन परशुराम जी ने अर्जुन नाम से प्रसिद्ध जिस है राज कार्तवीर्य का वध किया था उसके 1000 भुजाएं थीं। दत्तात्रेय प्रसादेन विमानं कांचनं तथा ऐश्वर्यं सर्वभूतेषु पृथिव्यां पृथ्वीपते। पृथ्वीपते श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था और भूतल के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। अव्याहत गतिश्चैव रथस्तस्य महात्मनः रथेन तेन तु सदा वरदानेन वीर्यवान्। ममर्ददेवान् यक्षांश्च ऋषींश्चैव समन्तत भूतांश्चैव स सर्वांस्तु पीडयामास सर्वतः। महामना कार्तवीर्य के रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से शक्ति संपन्न हुआ कार्तवीर्य अर्जुन सब ओर घूमकर सदा देवताओं, यक्षों और ऋषियों को रौंदता फिरता था और संपूर्ण प्राणियों को भी सब प्रकार से पीड़ा देता था। ततो देवाः समित्याहुर्ऋषयश्च महाव्रताः देवदेवं सुरारिघ्नं विष्णुं सत्यपराक्रमं भगवन् भूतरक्षार्थम् अर्जुनं जैव प्रभो विमानेन च दिव्येन हयाधिपतिः प्रभुः। सचीसहायं क्रीडन्तं धर्षयामास वासवं ततस्तु भगवान् देवः शक्रेण सहितस्तदा कार्तवीर्य विनाशार्थं मंत्रयामास भारत। कार्तवीर्य का ऐसा अत्याचार देख देवता और महान व्रत का पालन करने वाले ऋषि मिलकर दैत्यों का विनाश करने वाले सत्य पराक्रमी देवाधिदेव भगवान विष्णु के पास जाकर इस प्रकार बोले, भगवान आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए कृतवीर्य कुमार अर्जुन का वध कीजिए। एक दिन शक्तिशाली है राज ने दिव्य विमान द्वारा सची के साथ क्रीड़ा करते हुए देवराज इंद्र पर आक्रमण किया। भारत तब भगवान विष्णु ने कार्तवीर्य अर्जुन का नाश करने के संबंध में इंद्र के साथ विचार विनिमय किया। यद तद्भूतहितं कार्यं सुरेंद्रेण निवेदितं संप्रतिश्रुत्य तत्सर्वं भगवान् लोकपूजितः जगाम बदरीं रम्यां स्वमेवाश्रममण्डलम्। समस्त प्राणियों के हित के लिए जो कार्य करना आवश्यक था उसे देवेंद्र ने बताया। तत्पश्चात विश्ववंदित भगवान विष्णु ने वह सब कार्य करने की प्रतिज्ञा करके अत्यंत रमणीय बदरी तीर्थ की यात्रा की, जहाँ उनका अपना ही विस्तृत आश्रम था। एतस्मिन्नेव काले तु पृथिव्यां पृथ्वीपते कान्यकुब्जे महानासीत् पार्थिवः सुमहाबलः गाधीति विश्रुतो लोके वनवासं जगामह वने तु तस्य वसतः कन्या जज्ञेप्सरः समाः ऋचिको भार्गवस्तां च वरयामाश भारत। इसी समय इस भूतल पर कान्यकुब्ज देश में एक महाबली महाराजा शासन करते थे जो गादी के नाम से विख्यात थे। वे राजधानी छोड़कर वन में गए और वहीं रहने लगे। उनके वनवास काल में ही एक कन्या उत्पन्न हुई जो अप्सरा के समान सुंदरी थी। भारत विवाह के योग्य होने पर भृगुपुत्र ऋचिक मुनि ने उसका वरण किया। तमुवाच ततो गाधिर्ब्राह्मणं संसितव्रतम् उचितं नः कुले किंचित् पूर्वैर्यतं संप्रवर्तितम् एकतः श्यामकर्णानां पाण्डुराणां तरश्विनां सहस्रं वाजिनां शुक्लशुल्कमिति विद्धि विधिजोत्तमम्। उस समय राजा गाधि ने कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मर्षि ऋचिक से कहा, द्विज श्रेष्ठ, हमारे कुल में पूर्वजों ने जो कुछ शुल्क लेने का नियम चला रखा है उसका पालन करना हम लोगों के लिए भी उचित है। अतः आप यह जान लें कि इस कन्या के लिए 1 सहस्र वेगशाली अश्वशुल्क के रूप में देने पड़ेंगे, जिनके शरीर का रंग तो सफ़ेद और पीला मिला हुआ सा और कान एक ओर से काले रंग के हों। न चापि भगवान् वाच्यो दीयतामिति भार्गव देया मे दुहिता चैव तद्विधाय महात्मने। भृगुनंदन, आप कोई निंदनीय तो है नहीं, यह शुल्क चुका दीजिए, फिर आप जैसे महात्मा को मैं अवश्य अपनी कन्या ब्याह दूंगा। ऋचिकुवाच एकतः श्यामकर्णानां पाण्डुराणां तरश्विनां दास्याम्यश्वसहस्रं ते मम भार्या सुतास्तु ते
ऋचिक बोले, राजन मैं आपको एक ओर से श्याम कर्ण वाले पांडुरंग के वेगशाली अश्व 1000 की संख्या में अर्पित करूंगा, आपकी पुत्री मेरी धर्मपत्नी बने। अकृतवर्णुवाच स तथेति प्रतिज्ञाय राजन वरुणमब्रवीत् एकतः श्यामकर्णानां पाण्डुराणां तरश्विनां सहस्रं वाजिनामेकं शुल्कार्थं मे प्रदीयतां तस्मै प्रादात् सहस्रं वै वाजिनां वरुणस्तदा। राजा ने इस प्रकार शुल्क देने की आज्ञा करके ऋचिक मुनि ने वरुण के पास जाकर कहा, देव मुझे शुल्क में देने के लिए 1000 ऐसे अश्व प्रदान करें जिनके शरीर का रंग पांडु और कान एक ओर से श्याम हो, साथ ही वे सभी तीव्रगामी होने चाहिए। उस समय वरुण ने उनकी इच्छा के अनुसार 1000 श्याम कर्ण घोड़े दे दिए। तदश्वतीर्थम विख्यातम उत्थिता यत्र ते हयाः गंगायां कान्यकुब्जे वै ददौ सत्यवतीं तदा ततो गाधे सुतां चास्मै जन्याश्चासनसुरास्तदा लब्ध्वा हयसहस्रं तु तांस दृष्ट्वा दिवौकशः। जहाँ वे श्यामकर्ण घोड़े प्रकट हुए थे वह स्थान अश्वतीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गाधि ने शुल्क रूप में 1000 श्यामकर्ण घोड़े प्राप्त करके गंगा तट पर कान्यकुब्ज नगर में ऋचिक मुनि को अपनी पुत्री सत्यवती ब्याह दी। उस समय देवता बाराती बने थे। देवता उन सबको देखकर वहां से चले गए। धर्मेण लब्ध्वा तां भार्यां ऋचिको द्विज सत्तम यथा कामं यथा जोशं तया रेमे सुमध्यमाम्। विप्रवर ऋचिक ने धर्मपूर्वक सत्यवती को पत्नी रूप में प्राप्त करके उस सुंदरी के साथ अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक रमण किया। तम विवाहे कृते राजन स भार्यम अवलोककः आजगाम भृगुश्रेष्ठं पुत्रं दृष्ट्वानन्दः। राजन विवाह करने के पश्चात पत्नी सहित ऋचिक को देखने के लिए महर्षि भृगु उनके आश्रम पर आए और अपने श्रेष्ठ पुत्र को विवाहित देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। भार्यापति तमासीनं गुरुं सुरगणार्चितम् अर्चित्वा पर्युपासीनौ प्राञ्जलि तस्थुतस्तदा। उन दोनों पति पत्नी ने पवित्र आसन पर विराजमान देव वृंद वंदित गुरु पिता एवं ससुर का पूजन किया एवं उनकी उपासना में संलग्न हुए वे हाथ जोड़े खड़े रहे। ततस्नुषां स भगवान् प्रशिष्टो भृगुरब्रवीत् वरं वृणीष्व सुभगे दाता ह्यस्मि तवेप्सितम्। भगवान भृगु ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी पुत्र वधु से कहा, सौभाग्यवती बहू कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुरूप वर प्रदान करूंगा। सा वै प्रसादयामास तं गुरुं पुत्रकारणात्मनश्चैव मातुश्च प्रसादं च चकारशः। सत्यवती ने श्वशुर को अपने और अपनी माता के लिए पुत्र प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्रसन्न किया। तब भृगु जी ने उस पर कृपा दृष्टि की। भृगुरुवाच ऋतौ त्वं चैव माता च स्नाते पुंसवनाय वै आलिङ्गे तां पृथग् वृक्षौ शाश्वत्थं त्वमुदुम्बरम्। भृगु जी बोले, बहू ऋतुकाल में स्नान करने के पश्चात तुम और तुम्हारी माता पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से 2 भिन्न भिन्न वृक्षों का आलिंगन करो। तुम्हारी माता तो पीपल का और तुम गूलर का आलिंगन करना। चरुद्वयमिदं भद्रे जनन्याश्च तवैव च विश्वमावर्तयित्वा तु मया यत्नेन साधितम्। भद्रे मैंने विराट पुरुष परमात्मा का चिंतन करके तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए यत्नपूर्वक 2 चरु तैयार किए हैं। प्रासितव्यं प्रयत्नेन ते चेत्युक्त्वा दर्शनं गतः आलिंगने चरौ चैव चक्रतुस्ते विपर्ययम्। तुम दोनों प्रयत्नपूर्वक अपने अपने चरु का भक्षण करना, ऐसा कहकर भृगु जी अंतर्ध्यान हो गए। इधर सत्यवती और उसकी माता ने वृक्षों के आलिंगन और चरु भक्षण में उलटफेर कर दिया। ततः पुनः स भगवान काले बहुतिथे गते दिव्य ज्ञानाद विदित्वा तु भगवान आगतः पुनः। तदनंतर बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु अपनी दिव्य ज्ञान शक्ति से सब बातें जानकर पुनः वहाँ आए। अथोवाच महातेजा भृगुः सत्यवतीं स्नुषाम् उपयुक्तश्चरुर्भद्रे वृक्षे चालिङ्गनं कृतं विपरीतेन ते शुभ्रुर्मात्रा चैवासि वञ्चिता ब्राह्मण छत्रवृत्तिर्वै तव पुत्रो भविष्यति। उस समय महातेजस्वी भृगु अपनी पुत्र वधु सत्यवती से बोले, भद्रे तुमने जो चरु भक्षण और वृक्षों का आलिंगन किया है उसमें उलट फेर करके तुम्हारी माता ने तुम्हें ठग लिया। शुभ्रु, इस भूल के कारण तुम्हारा पुत्र
ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियोचित आचार विचार वाला होगा। क्षत्रियो ब्राह्मणाचारो मातुस्तव सुतो महान भविष्यति महावीर्य साधूनां मार्गमास्थितः। और तुम्हारी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित आचार विचार का पालन करने वाला होगा। वह महापराक्रमी बालक साधु महात्माओं के मार्ग का अवलंबन करेगा। ततः प्रसादयामास श्वशुरं सा पुनः पुनः न मे पुत्रो भवेदिदृक्कामं पौत्रो भवेदिति। तब सत्यवती ने बारंबार प्रार्थना करके पुनः अपने श्वशुर को प्रसन्न किया और कहा, भगवान मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र क्षत्रिय स्वभाव का हो जाए। एवमस्त्विति सा तेन पांडव प्रतिनंदिता जमदग्निं ततः पुत्रम यज्ञे सा काल आगते। पांडुनंदन तब एवमस्तु कहकर भृगुजी ने अपने पुत्र वधु का अभिनंदन किया। तत्पश्चात प्रसव का समय आने पर सत्यवती ने जमदग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया। तेजसा वर्चसा चैव युक्तं भार्गवनंदनं सवर्धमान तेजस्वी वेदस्याध्ययनेन च बहून् ऋषीन् महातेजाः पांडवे यात्यवर्तत। भार्गवनंदन जमदग्नि तेज और ओज अर्थात बल दोनों से संपन्न थे। युधिष्ठिर बड़े होने पर महातेजस्वी जमदग्नि मुनि वेदाध्ययन द्वारा अन्य बहुत से ऋषियों से आगे बढ़ गए। तम तु कृष्णो धनुर्वेदः प्रत्यभान् भरतर्षभ चतुर्विधानि चास्त्राणि भास्करोपमवर्चसम्। भरत श्रेष्ठ सूर्य के समान तेजस्वी जमदग्नि को बुद्धि में संपूर्ण धनुर्वेद और चारों प्रकार के अस्त्र स्वतः स्फुरित हो गए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रा पर्वणि लोमस तीर्थयात्रा नाम कार्तवीर्योपाख्याने पंचदशाधिक शततमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कार्तवीर्योपाख्यान विषयक 115वां अध्याय पूरा हुआ। वस्तुतः देखा जाए तो विवाह के लिए कन्या का शुल्क देना पड़ा था ऋचिक मुनि को, और ये एक ऐसी परंपरा है जो अब नहीं है, चलती है। अब तो वर का शुल्क दिया जाता है। तो प्राचीन काल में अगर महाभारत के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो परंपराओं का उलटफेर हो गया है। पहले कन्या का शुल्क दिया गया और अब यहाँ, और सबसे बड़ी बात कि राजा को भी कोई हिचक नहीं है कि हमारे कुल की परंपरा है, हम इसको प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, असंभव से लगने वाले घोड़ों की शर्त रखी गई है कि जिनका कान एक तरफ से काला हो और शेष शरीर पांडु रंग का हो। निश्चित रूप से इस प्रकार के सहस्र घोड़े प्राकृतिक रूप से नहीं उत्पन्न हो सकते, इनको विशेष प्रकार से ही बनाया जा सकता है। महाभारत में यत्र तत्र इस प्रकार का वर्णन मिलते हैं। ऐसे ही दिग्विजय जब राजसूय यज्ञ के समय कर रहे थे लोग, तो उस समय इंद्रधनुष के रंग के घोड़ों का वर्णन है। निश्चित रूप से इस प्रकार के घोड़े प्राकृतिक रूप से होना लगभग असंभव है, और ये कहीं न कहीं उच्च स्तर की जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसा प्रतीत होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब युग की समाप्ति होनी होती है तो वह युग विज्ञान इत्यादि धर्म में बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। जय श्री कृष्ण।